नीट पीजी 2024 एग्जाम के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट किस हिसाब से इस बार दी जाएगी, क्योंकि पहली बार नीट पीजी में दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। जहां तक शिफ्ट वाइज एग्जाम के लेवल की बात है तो शिफ्ट 2 ज्यादा डिफिकल्ट था शिफ्ट 1 से। अब दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट को यह परेशानी हो रही है कि रिजल्ट किस तरह दिया जाएगा और ये किस फार्मूले पे रिजल्ट होगा। अगर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हार्ड था तो उसको ये डर है कि कहीं शिफ्ट 1 की रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। इसी बीच में नीट पीजी 2024 में एक नॉर्मलाइजेशन मेथड इंप्लीमेंट हुआ है कि रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड पे दिया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन मेथड आया कहां से? बेसिकली नॉर्मलाइजेशन मेथड एम्स से लिया गया है। एम्स जो भी एग्जाम लेती है वो मल्टीपल शिफ्ट में लेती है, तो वहां अगर आप एग्जाम को इक्वली आप रिजल्ट बेस पे लाना चाहते हो, इक्वली हर शिफ्ट को मर्ज करना चाहते हो, तो वो एक नॉर्मलाइजेशन मेथड पे होता है। तो इस बार नीट पीजी में ये मेथड को अपनाया जा रहा है। अब समझते हैं कि इस मेथड का क्या इंपैक्ट रहेगा, रिजल्ट स्टूडेंट को फायदा होगा या स्टूडेंट को नुकसान होगा, फर्स्ट शिफ्ट स्टूडेंट को फायदा होगा या सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट को फायदा होगा, या सबके लिए ये इक्वल रहेगा मेथड। तो पूरी एनालिसिस करते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड को। इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग कब शुरू होगी। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पूरे नीट पीजी के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा एनालिसिस के बेस पे आपको हर कंटेंट देती है और हर वीडियो बनाती है। साथ में आपको कॉलेज सिलेक्शन में ये मदद करती है, क्योंकि बिंग टीम गेट माई यूनिवर्सिटी कॉलेज रिव्यू करती है और वो कॉलेज रिव्यू फिजिकली कॉलेज रिव्यू होता है, जहां पे आपको कॉलेज के बारे में ग्राउंड जानकारी, रियलिटी आपको पता चलेगा। क्योंकि नीट पीजी में कॉलेज सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो ब्रांच ले रहे हो, जो ब्रांच आप ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो किस तरह उस कॉलेज में है, उसमें जो है क्या पेशेंट फ्लो है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। अब आते हैं नीट पीजी के रिजल्ट को लेके, नॉर्मलाइजेशन मेथड को लेके। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो है नीट पीजी नॉर्मलाइजेशन मेथड, तो एनबीएम ने ये अभी अनाउंस किया, एक नोटिफिकेशन निकाली कि इस बार नीट पीजी का जो रिजल्ट होगा वो नॉर्मलाइजेशन मेथड पे होगा, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी शिफ्ट के स्टूडेंट को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन जो है मेथड अपना जाएगा, क्योंकि ये मेथड जो है आपको एम्स अप्लाई करता है, क्योंकि एम्स कई सारे फेज में एग्जाम लेता है, कई सारे शिफ्ट में एग्जाम लेता है। और ये नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो इंप्लीमेंट होता है आपको 7 डेसिमल प्लेसेस पे, मतलब आपको जो परसेंटेज है वो 7 डेसिमल के प्रोसेस पे इसको अपनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पहले इस बार नीट पीजी 2024 में किस हिसाब से हुआ था। तो पहले जो नीट पीजी 2024 में इस बार जो है 2,28,540 बच्चे जो है किए थे। 3 घंटे का एग्जाम था, 2 शिफ्ट में एग्जाम था। एक 9 o'clock से मॉर्निंग से 12:30 तक था, एक आपको 3:30 से 7 PM था। ये एग्जाम 2 शिफ्ट में पीजी का हुआ था। जैसे मैंने बताया था कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एक नोटिस निकाली थी। ये नोटिस 9 अगस्त को थी कि जो है आपको एग्जामिनेशन जो है
2 शिफ्ट में होगा और 11th को एग्जाम होगा। इसके साथ इन्होंने क्लियरली लिखा गया था कि NBEM हैज अडॉप्ट प्रोसेस विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली जो है, जो प्रोसेस, जो मेथड अपनाता है रिजल्ट के लिए, वो है आपको जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो ये इन्होंने नोटिस के द्वारा दिखा कि ये मेथड इस बार अपनाया जाएगा रिजल्ट में, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट को एक जस्टिस और किसी को कोई नुकसान नहीं हो, इस कारण से ये मेथड अपनाया जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड किस तरह काम करता है और ये रिजल्ट को किस तरह सिमिलरिटी के लेवल पे लेके जाएगा, ये पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, ये है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो कि एम्स यूज करती है अपने रिजल्ट को बनाने में, और जो एनबीएम ने नोटिस निकाली थी उसमें ये लिंक था। ये पूरा प्रोसीजर है जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड किस तरह रिजल्ट को इंपैक्ट करेगा और किस तरह रिजल्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो परसेंटाइल स्कोर आर द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द दोज हु अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्केल रेंजिंग 100 to 0, मतलब 100 to 0 स्केल रेंज पे शिफ्ट वाइज ये किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड टू 7 decimal places टू अवॉइड द बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज। मतलब 7 डेसिमल पे जो 100 परसेंटाइल के नियर आएगा तो 7 डेसिमल तक इसको किया जाता है, जो कि टाई नहीं हो, उस हिसाब से रैंकिंग 100 to 0 जो भी आपको ऊपर से नीचे तक है उसमें 7 डेसिमल तक यूज किया जाता है, जिससे रैंकिंग को अपर टू लोअर तक लेके जाया जाए। तो इन्होंने ये जो है क्लियर किया है कि ये 7 डेसिमल। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह है। ठीक है, अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम में जाते हैं तो इन द मेथड स्कोरिंग द हाईएस्ट स्कोर इन ईच पेपर विल बी 100 percentile, indicating the 100% of candidates have scored equal to or lesser than highest score. That means कि अगर शिफ्ट वाइज सपोज किसी शिफ्ट में 90% अगर हायर स्कोर रहा, किसी शिफ्ट में 80% हायर स्कोर रहा, दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा, वो 100% हायर स्कोर रहेगा। इस फॉर्मूले पे नॉर्मलाइजेशन चलता है। तो अगर शिफ्ट वाइज जो भी हायर स्कोर रहेगा उसको इक्वली 100% माना जाएगा नॉर्मलाइजेशन मेथड के थ्रू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि अब है कि 160 आउट ऑफ 200, दैट मींस कि 80%। लोएस्ट, ये अपर साइड है, लोएस्ट साइड 3 आउट ऑफ 200 और इसका 1.5% है। तो इस हिसाब से 0.001 ये वाला लोअर साइड पे चलते, अपर टू लोअर 0.001, 0.002, इस हिसाब से आपको 7 डेसिमल तक इसको यूज किया जाता है इस प्रोसेस को। अब हम इस में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो दिखाया गया है। 90% ऑफ हु हैव टेकन एग्जामिनेशन इक्वल टू एंड लेस, वही है सिस्टम की जो हायर स्कोर के स्टूडेंट हैं शिफ्ट वाइज उनको इक्वल कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने हैं दोनों शिफ्ट में वो ध्यान में रखा जाएगा, और लोअर टू बॉटम आपको 7 डेसिमल तक उसकी रैंकिंग की जाएगी, क्योंकि इनका कई शिफ्ट में एम्स का एग्जाम होता है। इनका प्रोसेस को पूरा डिटेल में दिखाया गया है। अब एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज, क्योंकि एम्स में जनरल नॉलेज भी होता है, तो इसके एग्जाम्पल के हिसाब से इन्होंने बताया है कि अगर पहले प्रेफरेंस पे बायो रहेगा, यहां पे सेकेंड प्रेफरेंस पे केमिस्ट्री रहेगी,
थर्ड प्रेफरेंस पे फिजिक्स रहेगी। अगर इक्वल जो है परसेंटाइल आ जाता है, इक्वल रैंक आ जाता है, तो इस प्रेफरेंस से जो है ये चीज आगे बढ़ेगी। बट पीजी में क्या होगा, पीजी में ये कैलकुलेशन है आपको परसेंटाइल का जो इन्होंने बताया है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन है कि बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर रोल नंबर वाइज इन्होंने दिखाया है कि 1015 1020 इस तरह, अगर सिमिलर इस तरह जो है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और जनरल नॉलेज में, तो वो एक एग्जांपल है फ्रेंड्स जो आपको समझाया गया है। तो ओवरऑल अगर नीट पीजी में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगर होगा तो फर्स्ट जो 2 शिफ्ट में टॉप पे आएंगे, चाहे वो 90% हो चाहे वो 80% हो, उनको बराबर कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से लोअर और दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है और उसको 7 डेसिमल पे ले जाया जाएगा। अगर वहां भी टाई होता है तो ये फिर डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे, जिसकी एज ज्यादा होगी उसकी रैंकिंग 1 होगी। तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये है कि अगर नीट पीजी का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो 2 शिफ्ट के जो टॉपर स्टूडेंट होंगे उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो है 7 डेसिमल पे उनकी रैंकिंग निकाली जाएगी अपर टू लोअर। अगर उसमें भी जो टाई होगा उसको जो है आपको एज के हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी, मतलब एल्डर एज को प्रेफरेंस मिलेगी यहां पे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है जो कि नीट पीजी के रिजल्ट में यूज होगा। ये कंफ्यूजन था, बहुत दिनों से चल रहा था कि किस तरह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे इसको कि रिजल्ट किस तरह का आएगा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अगर अपने रिजल्ट को मैच कर रहे हैं तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेके। तो फ्रेंड्स ये था जो मैंने समझाने की कोशिश करी अपने एनालिसिस के थ्रू, जो फैक्ट्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ जो है बेईमानी नहीं होगी, सबके साथ जस्टिस होगा इस प्रोसेस के थ्रू। इसीलिए एनबीएम ने इस प्रोसेस को अपनाया है। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट पीजी में जिस तरह कंफ्यूजन का दौर है उस तरह सारे स्टूडेंट परेशान है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। सो ये समझाने का मेरा यही रीजन था कि आप लोग परेशान ना हो इस प्रोसेस में। तो ये था नॉर्मलाइजेशन मेथड की पूरी डिटेल, पूरी एनालिसिस जो मैंने आपको बताई। अब ये समझते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। जनरली 10 to 15 डेज में रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि 11th को एग्जाम हुआ है। और दूसरी चीज कि ये पहली बार नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाया गया है रिजल्ट में, तो हो सकता है क्योंकि एनबीएम के लिए ये नया प्रोसेस है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 25 के बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 25 अगस्त या उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, जहां तक प्रोविजनल का आंसर की है, जो इनपुट है हमारी वो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी। साथ में काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है, तो ये आपको बताते हैं कि काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है। तो काउंसलिंग आपको 10 से 15 सितंबर तक स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो गया एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गई थी नीट पीजी की। इस कारण से गवर्नमेंट जो है काउंसलिंग जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करेगी। तो आपके रिजल्ट के 10 से 15 दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आप लोग तैयारी रखें काउंसलिंग की। जैसे रिजल्ट आएगा आप डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज आप तैयार रखेंगे, क्योंकि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होगा।
तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, साथ में आपको रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो तैयारी रखें। किसी वीडियो में मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जो आपको तैयार करके रखना है। तो ये थी पूरी डिटेल रिजल्ट को लेके जो है नीट पीजी की। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें। जो भी पेड काउंसलिंग चाहते हैं नीट पीजी की, वो हमसे संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे। साथ में हम लोग पूरे काउंसलिंग प्लस जो भी लोअर स्कोर पे नीट पीजी में रहते हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ ऑप्शंस निकालेंगे। जनरली जो भी लोअर साइड पे भी जिनको अच्छे ब्रांच नहीं मिलते हैं उनको भी हम एक बेहतर ब्रांच देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे। अब मुझे विदा दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं मौजूद होता हूं। नमस्कार।